हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के पेशेंट्स राइस रोटी क्या खा सकते हैं। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, आकर पूछते हैं मैम हम चावल खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं या हमें चावल रोटी कम कर देना है। उनके माइंड में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि अक्सर ये सोचा जाता है कि हम कैलोरी इनटेक अगर कम कर देंगे तो वहाँ पर हमारी कंडीशन बेटर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उनको केटर करने के लिए कैलोरी इनटेक अच्छा रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपने आप में जो किडनी डिजीज़ है वो आपकी बॉडी को मालन्यूट्रिशन तक लेकर चला जाता है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आप देखते भी हैं कि वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपकी बॉडी से प्रोटीन लीकेज बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है तो ग्रेजुअली आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ड्रास्टिक वेट लॉस भी देखने को मिलता है। कई बार पेशेंट पहले 85-90 केजी था और सडनली वो 70 केजी पे लैंड अप हो गया है। वो जो लॉस हुआ है वो विद इन 6 मंथ्स भी हो जाता है, 3 मंथ्स भी हो जाता है। तो जब बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग वीकनेस क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक लेते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। साथ के साथ जो माना जाता है कि 50-60% ऑफ एनर्जी काउंट जो आता है वो हमारी डाइट में मेजरली कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ख़राब नहीं है। आपको अपनी डाइट में इसे ज़रूर रखना है ताकि आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक रहे। क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेना कम कर देते हो तो हम बेसिकली क्या देखने को मिलता है बॉडी में कि आपकी बॉडी प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट करती है और मसल मास लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आपकी बॉडी में मांसपेशियाँ एकदम सूखने लगती हैं। मांसपेशियाँ जैसे जैसे सूखने लगती है बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन कम होता चला जाता है और बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ना आए इसलिए कभी भी कार्बोहाइड्रेट कम नहीं करवाया जाता डाइट में से। हमें बस चीज़ों को प्रिकॉशन के साथ लेना है। अगर हम राइस वर्सेस रोटी की बात करें तो अगर हम राइस की बात करें, राइस जो है उसके अंदर फाइबर की मात्रा कंपैरेटिवली कम है, लो इन पोटेशियम और फॉस्फोरस माना जाता है, साथ के साथ ईजी टू डाइजेस्ट माना जाता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम डी स्टार्च करके राइस ले सकते हैं। खुले बर्तन में बनाते हुए उसकी जो मांड है उसको निकालते हुए डी स्टार्च करके आप राइस ले सकते हैं, जो ईजी टू डाइजेस्ट भी है, बॉडी में कैलोरी काउंट भी अच्छा रखेगा, साथ के साथ आपको एनर्जी भी देता रहेगा। साथ में अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी जो है वो हाई इन फाइबर मानी जाती है। अगर हम होल व्हीट की बात करें तो वहाँ पर वो ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होती, टाइम लेता है पचाने में, लेकिन बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होने की वजह से हमें खानी ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पोर्शन साइज को बहुत ज़्यादा लिमिट ना करते हुए आप राइस और रोटी में बांट सकते हैं। दोनों चीज़ें हम लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हम रोटी का इंटेक कर रहे हैं तो हमें फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम फाइबर साथ में ऐड ऑन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में एनर्जी भी अच्छी बनी रहेगी और कैलोरी काउंट तो ठीक रहेगा ही रहेगा, साथ में क्रिएटिनिन भी शूट अप नहीं होता। तो हमें बेटर तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को। और किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, रोटी में आप होल व्हीट ना लेते हुए उसमें रिफाइंड फ्लावर ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा रेशो हम मैदा मिला सकते हैं। अब जब हम मैदा ऐड ऑन करते हैं तो वो रेशो हमें लिमिटेड रखनी है। ऐसा नहीं है कि सोलली मैदा ही लेना है। अगर आप आधा आटा आधा मैदा रखोगे तो वहाँ पर आपका जो कैलोरी काउंट है वो भी ठीक रहता है। साथ के साथ जो रिफाइंड जितने भी आपके सीरियल्स हैं वो किडनी पे कम लोड लेकर आते हैं और इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं और बॉडी में चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो अगर हम किडनी पे लोड ज़्यादा नहीं चाहते हैं तो रिफाइंड फ्लावर्स या रिफाइंड वहाँ पे फूड आइटम्स ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। लेकिन अगर हम किडनी की स्टेज 1-2 की बात करें, इनिशियल जो स्टेजेस है, वहाँ पर राइस रोटी दोनों की ज़रूरत हमें देखने को मिलती है या पड़ती भी है। और अगर हम एंड स्टेजेस की बात करें वहाँ थोड़ा सा लिमिट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा लोड आने लगता है किडनीज पे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पोटेशियम फॉस्फोरस ना बढ़े तो हम साथ में इन सीरियल्स के साथ हम फाइबर को ऐड ऑन कर देंगे। मतलब वेजिटेबल्स आप आटे में गूंथ के ले लो या भरकर ले लो, प्लेन रोटी ऐसे नहीं लेना आपको, इस फॉर्म में हम ले सकते हैं। और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की जब हम बात करते हैं जहाँ डायलिसिस पे पेशेंट है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अच्छा चाहिए होता है ताकि एनर्जी बनी रहे, आप डायलिसिस बेयर कर सको। तो वहाँ पे आपको राइस रोटी का इंटेक नहीं रोकना है।
इस वीडियो में हमने बात किया कि राइस रोटी किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है नहीं ले सकता है, आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डाउट को भी क्लियर करेंगे जो हमारे माइंड में आ रहा होगा कि डायबिटिक जो पेशेंट हैं और सीकेडी से सफ़र कर रहे हैं वो अपनी डाइट को किस तरीके से मेंटेन करें। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आपकी कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।